नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन देशमुख और इनसीन क्रू चैनल पर आपका स्वागत है। और ये फर्स्ट एपिसोड है इनसीन क्रू का। तो इसका टॉपिक है डर्टी पॉलिटिक्स फॉर एग्जामिनेशन। तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं करता हूं, मैं एक इंडियन हूं और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी सेफ्टी के लिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। और ये एपिसोड में एक्चुअली जो गृह मंत्रालय ने जो परमिशन दी है यूजीसी को फॉर कि सितंबर एंड तक सभी फाइनल ईयर्स की एग्ज़ाम हो जानी चाहिए, तो उस पर हमारे जो सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने कुछ विचार रखे थे। तो उसके बारे में एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। पहिल्यांदी कॉलेजच्या अंतिम विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबद्दल मी बोलतो। काल सुद्धा मी त्याच्याबद्दल कुलगुरूंची एक बैठक घेतली। विभागवार सगळ्या कुलगुरूंची मतं मी आजमावून घेतली। सगळ्यांचं मत एक आहे, परीक्षा घ्यायची असेल तर तातडीने परीक्षा घेण्यासारखी आजची परिस्थिती नाहीये। कारण ते कुलगुरू जरी असले, मी मुख्यमंत्री जरी असलो, तरी आमच्यातला पालक हा आजही जिवंत आहे। अनेक पालकांची एक चिंता आहे की कोविड सगळीकडे, कारण थोडाफार आता आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा तो हळूवार पसरलेला आहे। आटोक्यात तर नक्की आणू आपण, पण तो पसरत असताना आमच्या मुलांना आम्ही परीक्षेला पाठवावं का? काही लाख विद्यार्थी हे परीक्षेसाठी एकत्र येणार, किती अंतर ठेवणार, पेपर कसे वाटणार, पेपर तपासणार कसे, मग काय करायचं? म्हणून आपण एक सगळ्यांनी मिळून एक असा तोडगा काढलेला आहे की अंतिम वर्षाच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षा घेण्यापूर्वी एक असा मुद्दा आला आणि मला असं वाटतं तो बरोबर आहे। आपण एक निर्णय असा घेतलेला आहे की साधारणतः जेवढे सेमिस्टर झालेले आहेत त्यांची सरासरी काढून त्या विद्यार्थ्यांना मार्क्स द्यायचे आणि त्या विद्यार्थ्यांना तसं पास करायचं। कारण साधारणतः गेले किती सेमिस्टर झाले असतील, किती वर्षाचे झाले, ते एक सरासरी काढली तर आपण त्या सरासरीचा विचार करू शकतो आणि ते ॲग्रिगेट करून त्यांना पास करायचं की जेणेकरून त्यांचं आयुष्य थांबणार नाही। तो आपने एक क्लिप देखी ली होगी। तो पूरी दुनिया में मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में इंडिया नंबर 3 पे आती। तो इसके वजह से बाकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी कहा कि हम हमारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम नहीं करेंगे, यानी एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बारे में बातचीत हुई। तो नाउ अभी यूजीसी ने ये डिक्लेयर किया है कि भाई 30 सितंबर यानी स्टिल सितंबर एंड तक सभी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स होनी चाहिए। तो उसके बारे में भी एक छोटा सा क्लिप वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। परीक्षांसाठी गृह मंत्रालयाची परवानगी मिळालेली आहे। यूजीसीच्या गाईडलाईन्स नुसार परीक्षांना गृह मंत्रालयानं अनुमती दिलेली आहे। गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचं परीक्षे दरम्यान आता पालन करावं लागणार आहे। एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी, गेल्या अनेक दिवसांपासून या सगळ्या संदर्भात विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा संभ्रम होता आणि आता विद्यापीठ परीक्षांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ही परवानगी मिळालेली आहे। देखी ली होगी। तो इसमें बताया गया कि 30 सितंबर तक जो यूजीसी गाइडलाइंस दी गई है, जो तो ये एडवाइस तो है नहीं, ये एक डायरेक्टली ऑर्डर है। जो भी यूजीसी के अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं टिल द एंड ऑफ 30 सितंबर, या फिर वो पोस्टपोन भी हो सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट यूजीसी का सुने या स्टेट का सुने, अगर इंडिया को कोरोना वायरस में रैंक फर्स्ट पे आना है तो हर स्टूडेंट ने अपनी एग्ज़ाम देनी ही चाहिए। आपने हमारे जो सीएम का क्लिप देख ही लिया होगा, श्री उद्धव ठाकरे जी का। वहाँ पे उन्होंने एडवाइस किया था कि एवरेज मार्क्स निकाल के आप स्टूडेंट्स को पास करवा दीजिए। और एक्चुअली कैसा है कि आप अगर कोई सीए का एग्ज़ाम देते हो तो वो सीए के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम्स होती हैं। अगर आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिए और दूसरी एग्ज़ाम आप फेल हो जाते हो या तो कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसके वजह से क्या है ना कि आप इंडस्ट्री में एज ए सेमी क्वालिफाइड सीए काम कर सकते हो। अगर आपको प्रोविजनल डिग्री देनी है तो आप प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड कीजिए ना, और स्टूडेंट्स को बोलिए कि आप 3 ईयर्स में आप उस डिग्री को कंप्लीट करें और अपनी डिग्री ले जाए। आपके पास सॉल्यूशन तो है ना। और ये जो सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कितना परिणाम हो सकता है एक स्टूडेंट को, और हम किस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। 80% ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं?
हम एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देने के बाद हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियर्स हैं, वो जब पास होके बाहर निकलेंगे तो यूजीसी उन्हें एम्प्लॉयमेंट देगा क्या? तो स्टूडेंट्स ने अपनी वॉइस रेस करनी चाहिए और सबको समझाना चाहिए कि एग्ज़ाम्स हमें क्रेडिबिलिटी नहीं देता। एग्ज़ाम एक पार्ट है अपने एजुकेशन सिस्टम का, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। और आपके मार्क्स आपको प्रोफेशनल इंडस्ट्री में सिर्फ एंट्री करवा सकते हैं, वहाँ पे सक्सेस नहीं करवा सकते। इंडीड आपके मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन आपके करियर में आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, ये कौन से भी पेपर पे लिखे हुए मार्क्स के लेवल से सबसे ऊपर है और यही आपको आगे जाके करियर में सक्सेस कराएगा। तो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट का प्रॉब्लम से है कि आज महाराष्ट्र में ना बढ़ती हुई कोविड लोगों की संख्या, यानी दिन में एटलीस्ट इन ए डे 1000 से ज़्यादा लोग मिलते हैं। तो जब ये जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एरिया से आएंगे, और अगर इसमें कोई स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी लेगा कौन? नंबर दो पे है कि आपके सुपरवाइजर्स, आपका सपोर्ट स्टाफ, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और जो स्टूडेंट्स हमारे विलेज में रहते हैं, यानी गांव में रहते हैं और पढ़ने के लिए शहर आते हैं, और अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन में वो गांव गए हैं, तो उनको क्या हम वापस बुलाएंगे शहर में एग्ज़ाम देने के लिए? स्टूडेंट की थर्ड प्रॉब्लम है कि यूजीसी ने कहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ ने, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास कोई ट्राइड एंड टेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है कि जहाँ पे ये हुआ है अभी तक? सो गाइज, डर्टी पॉलिटिक्स फॉर एग्जामिनेशन, प्लीज़ आप स्टूडेंट की लाइफ से मत खेले। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने टीचर्स ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके पेरेंट्स ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो डरते नहीं हैं एग्ज़ामिनेशन से या फेलियर से। और जो भी एम्प्लॉयर्स है वो स्टूडेंट्स की स्किल पे उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कीजिए कि आखिरकार हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल है। और एक जो सवाल था स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स पे, कि जो थर्ड सवाल था कि यूजीसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना चाहती है, तो उसके ऊपर एक नया वीडियो कमिंग सून में ही आने वाला है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे होम्स, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।